नमस्कार, मैं अनूप यूट्यूब चैनल गोल एंड इंस्पिरेशंस में आपका स्वागत करता हूँ। कल मैंने अपने लगभग समाप्त हो चुके घरेलू लाइब्रेरी से एक पुस्तक की तलाश की, यात्रा वृतांत, पर वो मिली नहीं। पता नहीं, कुछ माँ सरस्वती के भक्त उठा कर ले जाते हैं, कुछ तो दीमक और चूहों ने बर्बाद किया पुस्तकों को, और कौन कुछ पुस्तकों को ले गया है मालूम नहीं। पर मेरे पिताजी की डॉक्टरी की मोटी मोटी किताबों को भी गायब वहाँ से मैंने देखा। तो जो भी हो, लेकिन वो किताब मैं क्यों तलाश कर रहा था, इसलिए कि उसमें एक लेख था, हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। दरअसल वह लेख मॉरिशस के संदर्भ में था, जिसमें बताया गया था कि वहाँ हिंदू तो है पर कोई शूद्र या दलित नहीं है। लगता है उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों को अपनाया है। और उस लेख का आशय था कि आप सभी अपने को दलितवाद से ऊपर उठकर ब्राह्मण घोषित कर दीजिए। खैर, मैं कोई इस तरह की टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, पर ये चीज़ है कि जातिवाद से हमें ऊपर उठना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी यूजीसी की नई गाइडलाइन का बहुत विरोध हो रहा है। लोग कह रहे हैं पहले से SC ST एक्ट है, तब इसकी आवश्यकता नहीं थी। मैं आपको बताऊं कि भारत में जो यज्ञोपवीत संस्कार है वो हर किसी के लिए होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले जब यज्ञोपवीत किया जाता था, ये कब किया जाता था? उस संधि काल में, जब बच्चों के अंदर हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, और उस पय संधि काल में यज्ञोपवीत करवाने के पीछे उद्देश्य था कि उनका विकास सही हो, उनका हार्मोनल बैलेंस सही रहे। क्यों सही रहे? सिर्फ यज्ञोपवीत नहीं होता था, यज्ञोपवीत में गायत्री मंत्र के साथ साथ सूर्य नमस्कार और नाड़ी शोधन, जो हठ योग की षड क्रिया है, जिसे अब अनुलोम विलोम प्राणायाम कहा जाने लगा है, उसकी अनिवार्यता थी। अगर ये तीन चीज़ कोई एक साथ करे कोई बच्चा, तो उसके हार्मोनल बैलेंस सही रहते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यज्ञोपवीत, क्योंकि बिना यज्ञोपवीत का तो गायत्री मंत्र नहीं किया जाता है, तो यज्ञोपवीत हर किसी के लिए अनिवार्य होना चाहिए। और अगर ऐसा हो तो जातिवाद कहाँ रहेगा? हाँ, विरोध होगा, क्योंकि समाज में अभी भी ऐसे लोग हैं जो जातिवाद से ग्रसित हैं। तो उन्हें समझना चाहिए कि हम बहुत नुकसान अपने समाज का कर चुके हैं, अब इससे ऊपर उठने का समय है। वरना आप अगर नहीं उठेंगे तो कल को आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए बहुत गंभीरतापूर्वक इस पर विचार करें कि क्या अब हमें दलितवाद से मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए। धन्यवाद।